जितना आत्मा बढ़ती है दुनिया में होता है उतना अहंकार बढ़ता है, होता है ना। और बाबा कहते हैं यहाँ की पढ़ाई जितनी अच्छे से पढ़ेंगे उतना अहंकार निरंकारिता। स्वच्छता की निशानी ही है निरंकारिता। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएंगे निरंकारिता का गुण आता जाएगा। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे 9-9 जब तक जीना है, याद दिला रहे, तब तक हाँ पढ़ना है। अच्छा है ना। जब तक जीना है, खाना कब तक खाना है, श्वास कब तक लेना है, स्नान कब तक करना है, तो पढ़ना कब तक है। तो जब तक जीना है पढ़ते रहना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। अच्छा, प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? किस गुण में बाबा आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? आज का गुण निरंकारी। बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरंकारी हूं ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। तो मेरे समान निरंकारी, तो उसके लिए प्योरिटी। तो प्योरिटी का एग्जाम्पल हमेशा बाबा गोल्ड से देते हैं। जितना रियल गोल्ड उतना मोल्ड। तो जितना प्योर मतलब गोल्ड मतलब मोल्ड। एक है निरंकारी और एक है फ्लेक्सिबल। तो जो निरंकारी होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। अहंकार होता है तो फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। तो मोल्ड, इसलिए मोल्ड कहते हैं ना, जिस मोल्ड में करना चाहे। और एक्चुअली वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक होता है ना केवल ड्राइविंग का, ड्राइवर ही है। एक होता है ड्राइवर भी है तो प्यून भी है, तो किचन में भी मदद कर सकता है। अगर ऐसा ऑलराउंडर हो तो नहीं, उसकी कीमत वैसे भी बढ़ जाएगी। और प्रायोरिटी होगी हमारी कि अगर ऐसा कोई मिले तो और अच्छा है। और कोई कहे तो मैं बाहर ही बैठा रहूंगा सिर्फ ड्राइविंग। ये भी एक अ, अपना भावना होती है। इसलिए बाबा कहते हैं निरंकारी। प्रश्न दूसरा, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन सा राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाता है? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन सा राज स्वतः बैठ जाता है? अच्छा, पावन दुनिया में आता है। सिंपल राज बाबा ने बताया। हमारे 3 मुख्य राज है ज्ञान के। आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। और ड्रामा सेकंड, थर्ड परमात्मा। तो अगर बुद्धि अच्छी बनती है तो ये राज क्लियर हो जाते हैं कि मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है और उनका क्या पार्ट है। आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आत्मा, बाप परमात्मा, उनका क्या पार्ट, तो ये अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। अच्छा, गीत है। एक्चुअली यही के ऊपर पूरा ज्ञान रिवॉल्व करता है ना। आत्मा को समझते समझते
समझते समझते ही टाइम लगता है, फिर उसका एक्सपीरियंस फील करना। मैं आत्मा हूँ। अच्छा, कोई नहीं सुनता है, कोई मेरा कुछ लेके छीन के चला गया, क्या कहेंगे? आत्मा का मेरा कोई हिसाब किताब था, लेके चला गया। तो ये आत्मा को समझते समझते ही टाइम लगता है। गीत है धीरज धर मनुआ, क्या है? सुख के दिन आए कि आए। तेरे ओम सुख के शांति। भरे तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। आगे क्या है? आगे जी, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। क्यों घूम रहे हो भंवरे से, क्यों घूम रहे हो भंवरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। इन कांटों को चुन चुन कर रख लो, इन कांटों को चुन चुन रख लो, कलियों के कमल बन जाएंगे, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। सागर की तरंगे टकरा के, सागर की तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत की नाव डोलेगी बहुत, डोलेगी मगर ना डूबेगी। तेरी सत की नाव डोलेगी बहुत, डोलेगी मगर ना डूबेगी। तूफानों के झोंके ही, तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को पार लगाएंगे। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को पार लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। सतयुग आएगा हमारा। सतयुग तो आएगा, संगम युग ही आ गया। तो कितना अच्छा है ना। तूफान के झोंके नैया को और आगे ले जाएंगे। हर तूफान हमारी ग्रोथ करता है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। अभी प्रूव कर सकते हो आप सभी, किसी को भी अच्छे से प्रूव करना है। अभी करेंगे ना परसों एग्जीबिशन। तो 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। कैसे प्रूव करेंगे? वो तो ठीक है, संस्कार है। 5000 फिगर है, जन्म का फिगर है। सतयुग से कलयुग तक उसके जन्म कितने वो 8 जन्म 12 जन्म 21 जन्म 42 जन्म और देखो आदि से अंत तक। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो गोले का पिक्चर है उसके ऊपर में बताएंगे ना 84 अच्छा ऐसा है, जाता है। इसमें ये है, देखो सबसे पहले ये एकदम क्लियर हमें सबको, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आत्मा मेमोरी में, आत्मा में मेमोरीज है। मेमोरीज मतलब रिकॉर्डिंग है। अगर मेमोरी नहीं होती तो कल आप अभी इधर है फिर भूल जाएंगे ना, यहाँ से जाने के बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो रिकॉर्डिंग है, तो अगर रिकॉर्डिंग है तो उसका एक कुछ एक कैपेसिटी होती है। ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग होती है। हर कोई भी चिप की एक कैपेसिटी होती है। तो आत्मा की कैपेसिटी है 5000 साल के ज्यादा उसमें रिकॉर्डिंग फिट नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा में 5000 साल का पार्ट है, मतलब 84 जन्म। अगर ये रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट नहीं होता है ना तो लाखों जन्म तो पता ही नहीं कितने हो सकते। तो इसलिए ये इस तरह से हाँ, फिर वो रिकॉर्ड, फिर एक बार वो 5000 का हो गया तो उसके बाद क्या होगा? फिर रिपीट ही होगा, रिपीट होता जाएगा ना उसको बार बार, क्योंकि एक शो हो गया। शो होने के बाद फिर अगर अलग अलग होता हर शो तो इसका मतलब फिर मेमोरी भी बहुत सारी है। आत्माएं तो वही है ना पूरे वर्ल्ड में, और अलग अलग है तो इसका मतलब रिकॉर्ड
हाँ, फिर तो रिकॉर्डिंग वो कंसेप्ट ही रॉन्ग है, कोई रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इसमें अलग उसमें अलग। रिकॉर्ड करने का फायदा कब है, जब तुम वापस प्ले करोगे। प्ले ही नहीं करना है तो हम रिकॉर्ड क्यों करें। और ऊपर से बोलता है हूबहू, बनी बनाई बन रही, तो हूबहू का मतलब क्या है, वो हूबहू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक अगर जैसे मैंने अभी हाथ ऐसे किया, फिर हाथ ऐसे किया, फिर थोड़ा ऐसे किया, फिर इधर किया, तो ये एसिटिस कब हो सकता है, जब रिकॉर्ड हुआ। सोच के इतना एसिटिस नहीं हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है 19-20। हूबहू। तो बाबा इसलिए कहते हैं दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्य की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि ये 84 जन्मों व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इसको बाबा कहते हैं वंडर। इतनी छोटी सी चिप में कितने हो गए, 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। इसलिए जिसकी जितनी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी अच्छी, वो आईफोन सबसे महंगा। तो बाबा इसलिए वो आत्मा सबसे वैल्यूएबल, उसको कुदरत कहेंगे। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। वह कभी मिटता ही नहीं, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते। ये धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परमात्मा को करन करावन हार कहा जाता है, वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। तो ये रिकॉर्डिंग से एक बहुत बड़ा आत्मा का गुण प्रूव हो जाता है। हर आत्मा निर्दोष है। भाई उसमें पार्ट ही ऐसा है ना, उसका पार्ट आपको डांटने का है, तो वो भी बेचारी क्या करेगी, वो भी अपने पार्ट के वशीभूत है। भगवान भी पार्ट के वशी। रहम, तब रहम आता है, नहीं तो हम बहुत दोषी ठहरा के खटास अंदर रख सकते। इसलिए बाबा कहते तो वो भी करते। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके, ये गुण बच्चों को सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन बने कैसे बने। गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। सीखना ही ग्रोथ है। जब तक जीना है तो सीखते रहना है। अच्छा, सीख में भी एक नेगेटिव सीख होती है, एक पॉजिटिव होती है। अब तो मैंने सीख लिया कभी ना किसी को मदद ही नहीं करनी चाहिए। ये भी है, ये भी सीखना होता है। तो स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है कि जब तक जीना है, उसमें तो इस जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी, फिर आयरन एज में, फिर आयरन एज में ना आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही है गोल्डन एज में आने के लिए। जितना योग में रहेंगे उतनी तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी, फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही है पावन दुनिया में आने के लिए। तो मतलब मुझे लगता है इस भावार्थ यही है ना, मेन हमारा लक्ष्य पावन दुनिया में है। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा ना सके।
और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। अच्छा, एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुखधाम तो बच्चे है ही अलग। वहां सदैव सुख ही सुख है, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं। इसलिए गुलजार दादी कहती थी ना, 8 साल का बच्चा एरोप्लेन चलाता है, प्रिंस बटन वाला है एरोप्लेन, क्योंकि एक्सीडेंट होगा नहीं, वो है ही। तो या इस दुनिया में जो भी सुख है वह है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ सुख के, एक तो टेम्पररी और उस सुख के पीछे दुख। सुख लिया ये भी दुख का रीजन बन जाता है। बहुत अच्छे दिन बीते उसके बाद फिर रिलेशंस में ऐसा हो गया, वो याद कर करके भी एक अंदर कि ऐसा है ये व्यक्ति, मैं सोच भी नहीं सकता। तो सुख भी एक दुख का कारण बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल काग विष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा पाठ क्या है, सारी बुद्धि में राज है। क्लियर नवल भाई? उनका पाठ क्या है, मेरा पाठ क्या है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं तो हाँ ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, फिर तो सतयुग सतयुग ही नहीं रहेगा ना, वो भी अच्छा है। तो इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, लास्ट तक 33 करोड़। तो मुझे लगता है लास्ट वाला जो होगा ना त्रेता का फेज, लास्ट ईयर, उसमें भी आएंगे, वही आएंगे। 7 दिन का कोर्स किया है तो एक छोटा सा कभी बाबा बोल दिया तो एक तरह का इतना सा बाबा सुख दे देगा बस। तो चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें है ना, क्लियर? जन्म थोड़े होते जाएंगे कैसे? वृद्धि होती जाएगी, विस्तार होता जाएगा, जन्म थोड़े होते जाएंगे। जन्म थोड़े होते जाएंगे, आयु कम नहीं, जन्म। हर युग 84 बीता से कम की हो, हर युग बीता की एज कम होती जाएगी, जन्म कम होती जाएंगे। हाँ तो जितनी युग जितना लेट आएंगे उतने जन्म कम, तो वृद्धि होती जाएगी। और जितना लास्ट बैट्समैन रखते हैं उनको है मालूम है इतना कोई कैपेसिटी है नहीं, तो जितना लेट आएंगे तो उस आत्मा की कैपेसिटी का पता चलता है। तो वृद्धि होती जाएगी। बुढ़ियों को तो जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ बे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना, अल्फ और बे उर्दू के है ना वर्ड्स, उर्दू के वो ABCD। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था, और कोई का राज्य ही नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बनती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है शिव बाबा की बच्चे फिर बाद में विष्णु की माला बनती, वही फिर उनमें से ही तो
वैजयंती जो 108 की माला बनेगी। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, रूप क्या है, साइज क्या है। साइज भी क्लियर है, साइज बाबा का, डायमेंशन, डायमीटर, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। कल ही था ना मुरली में, कल भी हमने शाम को किया होगा ना, जिन्होंने भी योग किया, एकदम कल ही था। कल ही था। वो कल दीदी बोले थे ना, खुसखुस से भी सूक्ष्म है। खसखस, हाँ, खसखस का खसखस, दाना हाँ। मिसल। तो ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। द्वापर, ये सब तुम जानते हो, तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष की बात तो सहज है ना, कंपैरेटिव फिगर्स डालते हैं ना अखबार में। तो तुम क्या कहेंगे, आज से 5000 वर्ष पहले कंपैरिजन, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ है। ऐसे ऐसे लिखने से मैं हमेशा देखती हूँ कि ये चीज मेरा वहां नहीं जाना होगा ना, सपोज मुझे मधुबन जाना है, नहीं जाना होगा ना, तो वो सिचुएशन ऐसी आती जाएगी जो फाइनली, तो इसलिए नहीं कि ये सिचुएशन है इसलिए मैं नहीं गई। 5000 वर्ष को हूबहू समझने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग चाहिए। फॉरवर्ड से बैकवर्ड को रिलेट करो, करंट से फॉरवर्ड को रिलेट नहीं करो, उससे थोड़ा दर्द हो सकता है। क्योंकि मुझे अगर वहां नहीं जाना है तो ऑटोमेटिक वो ऐसा होगा, फिर वो ऐसी इंसिडेंट होगी, वो मुझे कुछ कहेगा, वो फिर ऐसे, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था, ड्रामा में था ही नहीं। ये है समझना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो तुम कहेंगे सब कल पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष वाली, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। तुम्हारी अखबार है, बोलो राजू बहन बताएंगे आपके न्यूज़पेपर का नाम। हाँ राइट बोल रहे हैं। टाइम्स ऑफ परम धाम, राजू बहन, मुरली, मुरली, टाइम्स ऑफ यूनिवर्स, टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, ये है हमारे अखबार का नाम। वो है, रोज मुरली पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हम लोग उन लोग बोलते हैं ना तुम लोग न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हो, हम तो पढ़ते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो, हम टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हैं। बस इतना है। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। वैसे बहुत टाइम लगता है। आज मुझे जो निश्चय हुआ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, 5000 वर्ष में, वो पहले नहीं था। इमीडिएटली कहाँ होता है 5000 वर्ष, कैसे मैदा बन। मुझे तो आज ऐसे लगता है कि अब जो निश्चय हो रहा है ना हू बहू का, उतना पहले नहीं था। तभी तो फिर क्रिप करते हुए कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं या रिपेंट करते हैं, क्योंकि नहीं होता है। तो रोज लिख सकते हैं, मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है। तो वो मनुष्य क्या काम का, तुम जानते हो? मनुष्य ही 84 जन्म लेते, पहले पहले ब्राह्मण, फिर देवता वर्णों में आते। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं ना, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे।
ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है ना। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते, विष्णु को प्रजापिता क्यों नहीं कहेंगे? उनके 2 ही बच्चे होंगे दीदी। नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बच्चे मुख से पैदा किए। ब्रह्मा संगम पर है ना, ब्रह्मा संगम पर प्रजापिता। क्योंकि ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा ने प्रजा की क्रिएशन करके पालना की, इसलिए पिता है। विष्णु को तो रेडीमेड प्रजा मिली है, प्रजा का पिता नहीं है ना। बेशक राजा पुत्रवत पिता प्रजा की पालना करता है, लेकिन उनको प्रजा की वो रचना नहीं करी, उनको सब रेडीमेड मिला है। ब्रह्मा ने मेहनत करके हम बच्चों को इतना लायक बनाया, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। विष्णु को 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते जो तट पर बैठते। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह भी जानते हो। जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहां कोई सर्प आदि की बात ही नहीं है, बैल भी वहां हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता, सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, वहां क्या बगीचा है, बाबा साक्षात्कार कराते, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहां सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके, ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे, वह यह सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है। देखो ज्ञान अलग है, विजन्स अलग है। विजन्स है साक्षात्कार, है एंटरटेनमेंट। ज्ञान है समझ, जो हमारी बुद्धि को ग्रो करता है, परिस्थिति में मदद करता है। साक्षात्कार परिस्थिति में मदद नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उसका एक हेल्प मिलती है कि थोड़ा मन पावरफुल होता है और विश्वास बढ़ जाता है, लेकिन ज्ञान से जो विश्वास होगा वो ऑलवेज रहेगा। बाबा ने किसलिए कितने बार कहते, जो साक्षात्कार इतना करते थे, इतना ध्यान में जाते थे, वो आज है ही नहीं। तो ये सब साक्षात्कार, इसको कहते हैं जादूगरी का खेल। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते, वो कोई जादू नहीं कहेंगे। सुना, पढ़ाई जादूगरी नहीं है, पढ़ाई में मेहनत है। साक्षात्कार जादूगरी है तो फिर अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए यहाँ कम आते, पढ़ना पड़ता है ना यहाँ, वहां तो दिखाई देता है कुछ तो चल जाता है। वो विद्या देते, ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। एक चाबी सिर्फ बाबा रखते, वह कहते गुरु की कृपा, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, लेकिन किससे हुआ? चाबी उसके पास है, अगर किसी को मिला भी है ना, बाबा ने कराया। अच्छा, हमारा भी साक्षात्कार हुआ किसी को, किसने कराया? चाबी उसके पास है। उस तो बाबा इसलिए कहते हैं, वह कहते गुरु की कृपा, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं व लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हैं। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी के रजवाड़े बनने। रजवाड़े में पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है राज में आना, रजवाड़े मतलब राजघराने में आना। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है ना तो उसको बाप का परिचय दो। ठीक है, वो ना किताब है ना छोटी सी, शिव संदेश, सोचा है कि इस बार जो भी आएंगे ना अभी तो वो किताब दे देना। तो पहले बाबा कहते परिचय दो बाप का। ब्रह्म तत्व महत तत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। परिचय देने से इंप्रेशन चेंज हो जाता है। जैसे कोई स्पीकर बोलता है ना, उसके पहले उसका परिचय पूरा देते हैं। एक होता है उनको लगता है हाँ कोई है, और परिचय देते ही
एक चेंज। तो इसलिए बाबा कहते पहले बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महत तत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है, ये बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, एंटरटेनमेंट है। बच्चे, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए, चाहिए ना? इनकी आश नहीं रहनी चाहिए, संकल्प नहीं। समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब है फालतू। एक्चुअली ये बाबा के अलग अलग टूल्स थे शुरू से। उस समय ये ज्ञान आदि तो कोई सुन नहीं सकता था, इतना भक्ति का भी प्रकोप चल रहा था। अब मैजिक दिखाना है ताकि लोग ज्ञान में आए, तो क्या करे, ये चाबी यूज की बाबा ने। उसके बाद फिर सेवा का स्टाइल बाद में चेंज हुआ, फिर ज्ञान थोड़ा रूप लेने लगा, फिर कोर्स आदि, शिविर आदि, अब मीडिया है, तो अब साक्षात्कार की जरूरत। वैसे ही प्रूफ्स बहुत है ज्ञान के, तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए साक्षात्कार यूज किया बाबा। तो बाबा इसलिए कहते साक्षात्कार, समझते अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार न होने से नाउम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। अच्छा, बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है, मतलब श्री कृष्ण का। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। सिर्फ वहां मुकुट पहनेंगे ना भाई, मुकुट तो पहनेंगे। इसलिए फीमेल भी पहनती है। इसलिए राधे की भी क्या बताते, चंद्रिका, राधे जी का मुकुट बताते, चंद्रिका उनकी थोड़ी सी डिफरेंट बताते। तो मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फर्क क्या है, बाबा कितना क्लियर बता रहे हैं। सिर्फ फीमेल को लंबे वाल होते हैं, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्मा ही कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र याद आ जाएगा। ये शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से, है ना, सृष्टि चक्र, उस चित्र के सामने खड़े हो जाओ। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारा विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, ठीक है ना। सेंटर पे आते हैं ना तो चित्र देखते रहो। वैसे कभी कभी वही चित्र की जो मीनिंग है ना, एक एक साल के बाद क्लियर होता है, अच्छा ये है इसका मीनिंग। तो ये भी होता है, कैसे चक्र फिरता है। तो रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सत्युग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली, जरूर संगम ही होगा। जब ऐसे कर्म किए, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। तो ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। देखो, लक्ष्मी नारायण को देखते ही ये ख्याल आए, हाँ ये संगम की प्रारब्ध है,
ये उनका एंजॉयमेंट है क्योंकि संगम में पुरुषार्थ किया। कितना फर्क आ गया ना एटीट्यूड में। उससे क्या फर्क पड़ा, एक होता है हाँ ये तो भगवान है, ये तो साक्षात जो जैसे पहले होता था, और अब ये कहेंगे ये संगम का प्रारब्ध है। क्या फर्क होगा? हाँ, तो पॉसिबिलिटी लगेगी कि मैं भी उनके जैसे बन सकता हूँ। नहीं तो जब उसको उस कैटेगरी से बियॉन्ड कर दिया ना, सोचा वहां तो हम पहुंच ही नहीं सकते, वो तो ऐसे ही है, ये फर्क आ जाता है। तो ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है चित्रों को। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को क्या करो, देखते रहो। भाई एग्जीबिशन की सेवा कौन करेगा, याद दिलाना। बाबा आज चित्रों की बात कर, संडे को एग्जीबिशन रखेंगे, तो जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं है वो फिर थोड़ी एग्जीबिशन की करो, जो और सेवा में नहीं है, जो भी करना चाहे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। मुख खुलेगा ना, समझाएंगे तो। उस दिन नहीं हाँ प्रैक्टिस, हाँ मुख खोलना, हाँ ऐसे आप देखो, अच्छा ये है, अच्छा वो है। तो चित्रों को देखते रहो, फिर अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है, झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है, जो जो जिस जिस धर्म के है उसमें फिर आएंगे। कितना कंफर्म्ड है, टिकट्स कंफर्म्ड कि जो इस देवी देवता के टिकट वाले हैं आएंगे। कल है ना पुराने वापस रीयूनियन जो इस धर्म के होंगे वापस आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कितना सहज है, उन पर ही तो समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नूंदा हुआ है। इससे ये बनी बनाई बन रही वाला दोहा कितना क्लियर होता है। कौन गाते थे ना, राजू बहन आप गाते थे, बनी बनाई बन रही। कभी समझाया ही नहीं मीनिंग, ठीक है ना। सुमन बहन कहाँ है नहीं है? हाँ, तो बाबा कहते अभी क्लियर हुआ ना ये दोहा। तो बाबा कहते हैं आज बार बार कितना इस पर फोकस है कि जो जो जिस धर्म के है उसमें ही फिर आएंगे। सब में आत्मा में परमात्मा में अनादि पाठ नोंदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको, एक हफ्ते में तीसरी बार है। ये कौन बीड़ा उठाएगा, शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो। समझते हैं, वहां टाइम मिलता है उनको, समझेंगे। ये भी ठीक है, उस समय तो नहीं, तो इसलिए अच्छा है ना, बीज डालना इजी हो जाता है ना उस समय के। इसलिए चौथे पर बुलाते हैं ना, तो बहुत फायदा होता है। एटलीस्ट उस समय तक तो नरम कोमल धरनी हो जाती है, तो डल जाता है बीज। शमशानी वैराग बोलते हैं ना। हाँ, तो इसलिए इजी है, इस टाइम इजी है। देखो कब तक करना है, सुनो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते, नहीं बैठ आती टाइम पर है। और मैंने देखा खाली मोबाइल पे बैठे रहते वहां। हाँ, उसके लिए भी। तो बाबा कहते हैं वो तब तक सत्संग करो जब तक तुमको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। बोलो आओ,
ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, करना चाहिए। फिर उनको बोलो आओ तुमको हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। देखो कल्प पहले वाले कोई होंगे, आ जाएंगे, 2-3 चित्र ले लेंगे। हाँ हम बॉम्बे में किया है, बॉम्बे में किया है, एक शमशान में पेंटिंग हाँ। के चित्र बनाए, पेंटिंग से चित्र बनाए, किसके चित्र? पेंटिंग से बाबा के 7 दिन का कोर्स कर रखा है, पेंट अच्छा किया है, चित्र। दीवार पर पेंट किया है। अच्छा अच्छा, तो फिर तो वो रूम है परमानेंट हो एक, गया ना। हाँ परमानेंट, इसके लिए अच्छा। पेंटिंग करना पड़ता है। तो ऐसे ही करो, मतलब कई सारे है वहां। शंकर जी का बताते भस्म वाले, तो इसका क्या राज है। और अब ये हम गई कहते हैं आत्मा, तो आत्मा का चित्र बता दो, लिख दो, क्योंकि उसमें तो सोल RIP होता है ना, तो सोल की बात तो चलती है ना उस समय। रेस्ट इन पीस, स्वर्गवासी बोल रहे, वो भी बता सकते। हाँ, तो कई सारे चित्र हो सकते हैं। दीदी पीठ पर करेंगे। भी ना पोस्टर लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया वालों ने, एक व्हाट्सएप आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, एक इंदू दीदी गई अच्छा, हुई थी जो यहाँ पर थी, उन्होंने ही करवाया बाबा है। कहते हैं बोलो आओ तो तुमको हम समझाए, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ में बगल में सच है। कच्छ में कुरान, तो तुम्हारे सच है। मनुष्य के कच्छ में झूठी गीता होती है, तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। होते ना भाई, अपने जेब में डाल देते ना मुरली, कई बाबा के पुराने बच्चे हैं, जेब में मुरली, कच्छ में कुरान। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। अच्छा, इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाए। मुख खुलना चाहिए सबका। नाम लिखाना है ना जिनको भी कोर्स ट्रेनिंग करनी है, तो बाबा कह रहे हैं आओ तो हम आपको कहानी सुनाए। सुनकर बड़े खुश होंगे, हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सावरा हो गया है। कामचिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे से समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए, बहुत सहज है। सिर्फ पुरुषार्थ की बात है, टाइम तो बहुत है। ठीक है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ, बहुत भीड़ होती है वहां। शमशान में जाओ, मंदिर में जाओ, आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। पढ़ाई पर पहला पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा है, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर
हर बात को दिल में उतारना है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी। राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने के लिए, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने के लिए करने वाले विघ्न विनाशक भव। फील करो बाबा का हाथ मस्तक पर। तो मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियां। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। लगाते तिलक रोज अमृत वेले? नहीं, ये एक जैसे दुनिया में नहीं होता है, वो टीका करने का नियम होता है, मंदिर में जाते लगाओ तिलक। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। अनुभव करो। देखो कल ऐसे ही फील किया था ना। हाँ, कल पूरे हॉल में हाथ, देखो आज बाबा ने कहा फील करो, सदा निश्चिंत रहे। मतलब सचमुच ये एक बहन अनुभव सुना रही थी। परसों कहीं गए थे ऑटो में, 2 घंटे का रास्ता था, तो अकेली, फिर ऑटो वाला कहीं कहीं कहीं, हाँ इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उस रास्ते पर कभी नहीं जाते थे, मतलब 20 साल से जा रहे। तो फिर बाद में कर करके 1.5 घंटे बाद पहुंचाया। वो पूछती थी, बोला नहीं वहां बहुत ट्रैफिक है, ये है वो है। तो हमने पूछा कि आपको डर नहीं लगा? नहीं, बाबा साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एक भी संकल्प नहीं आया डर का। बाबा का हाथ और साथ सिर पर है, ये फील हो। नहीं तो क्या, पहुंचना तो था ही, ड्रामा में था ही, लेकिन वो 1.5 घंटा कैसा होता, योग हो गया पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे मस्तक पर है, अनुभव करो, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी। अव्यक्त दिशा 9th है ना। आप बच्चे, आज बहुत अच्छा है, लॉ मेकर्स, मर्यादाएं व नियम बनाने वाले हो। इसलिए जो बात मन को पसंद है, मन मानता है, उसी प्रमाण मर्यादा की लकीर के अंदर चलते चलो। मजबूरी से नहीं चलो। जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। लॉ मेकर्स है ना, इसलिए बंधन मतलब ही मर्यादा है या बंधन है, ये हमें चेक करना है। मर्यादा बंधन है, आज हम समझेंगे इसके बारे में। बहुत अच्छी डीप बात है इसमें। कभी कभी
कोई भी चीज बंधन, कोई शिक्षा बंधन तब लगती है जब समझा के या समझ के नहीं ली जाती है। अगर कोई चीज आप उसको समझा दो, प्रोज एंड कॉन्स, और वो समझ जाए, फिर वो शिक्षा मत जाओ बाहर, मत जाओ, बोल दिया बच्चे को, फिर क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। इसलिए मर्यादा, फिर वो मर्यादा लगती है, नहीं तो वो बंधन लगता है और ज्यादा चल नहीं सकता है उसमें। अच्छा।